हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग इस वीडियो में जो आपका ट्यूटोरियल है इसका मौत में सिपाही का जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हम लोग जो है पीछे का वीडियो में आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसको हम लोग कर चुके हैं। जो लोग अभी तक इसको नहीं देखे हैं वो जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख लीजिएगा। ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2 है इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो स्कोर होगा उसको कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आपके आ रहे हैं सेट में। और इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको जो पीडीएफ है इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2 है। देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है आपका, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1833 का, क्या जो आपका था ना चार्टर अधिनियम, ये आपको हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम आपका आंसर इसका हो जाएगा। देखिए इसमें बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान मिलान करना है और इसमें आपका दिया गया अनुसूची। ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया प्रावधान। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया आपका द्वितीय अनुसूची। देखिए जो आपका द्वितीय अनुसूची थी उसमें जो प्रावधान था वो था आपका वेतन और पेंशन और भत्ता का, क्या है इसमें आपका वेतन पेंशन और भत्ता का प्रावधान है। और जो आपका तृतीय अनुसूची है, ठीक है, इसमें आपका जो है वो शपथ ग्रहण है, क्या है इसमें आपका शपथ ग्रहण है। और जो आपका छठी अनुसूची है इसमें आपका जनजातीय क्षेत्रों का क्या है प्रशासन है। ठीक है। और जो आपका 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाई प्रावधान है, क्या है भाषाई प्रावधान है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें, तो इसमें आपका ए, पहला का आपका थर्ड था, यानी कि पहला का थर्ड था और बी का आपका सेकंड था, यानी कि बी का सेकंड और सी का 4 और डी का 1, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है ये आपका सही है। ठीक है। फिर आपका इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है। तो जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा जो विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन जो शक्ति है उसका उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है ये पूछा है। तो इसमें आपको दिया गया है संसद के सदस्यों, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, जो अपना शक्ति है उसको उपयोग करता है। ठीक है। यानी कि आपका ये आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है आपका, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है, या कुछ नहीं दी गई है। तो आपके सामने दिया गया है कुछ ऑप्शन से पूछा है कौन सी जो आपका स्वतंत्रता है वो संविधान के प्रस्तावना में नहीं दी गई है। तो इसमें आपका अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना, यानी कि आपका जो है कुछ आप कौन नहीं दी गई है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उसमें से कोई नहीं। क्योंकि जो आपका जो तीनों दिया गया अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना, इस सब के सब क्या जो संविधान का प्रस्तावना उसमें दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन नहीं दी गई है तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका अगला, इसमें आपका जो हमारा संविधान का जो है स्रोत दिया गया है, जो संविधान का स्रोत है आपका उसके बारे में पूछा गया है कि इसका स्रोत किस किस देश से लिया गया है। कुछ तो पूछा है इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है, जो गलत है इसको चुनना है। तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ये सही है। कनाडा संसदीय शासन प्रणाली ये आपका गलत है। जो कनाडा है यहाँ से आपका ये नहीं लिया गया था, यानी कि आपका ये लिया गया था कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है। यानी कि जो 3 नंबर है ये गलत है।
और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही है। और अब आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछा है कौन सही नहीं है, तो जो बी नंबर है ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, क्या बोल रहा है। बिहार जो है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, तो जो बिहार है ये आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है इसके अंतर्गत आता है। ये कौन सा आपका आता है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है आपका कौन सा, बिहार अपना राज्य, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका बोल रहा है कि अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, या पूछ रहा है कि अब तक कितने जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा छः, कितना, छः। देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, क्या बोला है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी कि जो कथन दिया गया है इनमें से किसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, कुछ नहीं रखा गया है। तो इसमें जो आपका है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, इसको जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी कि जो पहला है यही आपका सही है, ठीक है। क्योंकि जो लोक कल्याण का अभिवृद्धि है इसको आपका राज्य का नीति निर्देशक जो आपका सिद्धांत है उसमें रखा गया, यानी कि जो डीपीएसपी है उसमें इसको रखा गया है, किसको, लोक कल्याण को, यानी कि जो पूछा है कौन नहीं रखा गया है, ये आपका सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, क्या पूछ रहा है, इसका जो वेतन और भत्ता है वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो जो आपका महान्यायवादी, किसका, महान्यायवादी का जो वेतन और भत्ता है वो भारत का संचित निधि पर भारित नहीं होता है, यानी कि जो आपका डी नंबर है इसे हो जाएगा महान्यायवादी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, क्या बोल रहा है, आपातकाल के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वो आपका सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब बात आपातकाल की होगी तो जो आपका राष्ट्रीय आपात के समय क्या है, कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार जो है आपका निलंबित हो जाती है, ये जो कथन है वो असत्य है। पूछा कौन सा असत्य है, तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार आपका निलंबित हो जाती है, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। तो और जो आपका इसमें और सब आपका सही है, पूछा सत्य कौन है, तो सत्य आपका बी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। जो चावल की खेती का जो आपका साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, ये पूछा है, तो ये आपको हो जाएगा कहाँ से, कोल्डिहावा से, कोल्डिहावा से, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से आपका हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सही मिलित नहीं, यानी पूछा कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे सही है, और जो रोपड़ जो है ये सतलज किनारे ही सही है। रंगपुर आपका जो है ये मदर किनारे है। लेकिन जो आपका आलमगीरपुर है ये आपका घघर नहीं है बल्कि क्या है, ये आपका हिंडन है, कौन सा है, हिंडन है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो डी नंबर है ये सही नहीं है। जो आपका आलमगीरपुर है ये घगर नहीं बल्कि हिंडन जो नदी है उसके किनारे स्थित है, ठीक है।
बोल रहा है क्वेश्चन में, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? क्या बोला है? समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? तो ये आपका हो जाएगा धनुर्धर। क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा धनुर्धर। ठीक है, यानी कि डी नंबर आपका है धनुर्धर, ये आपका राइट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? देखिए, जो आपका दशराज युद्ध है, इसका जो वर्णन जो है वो ऋग्वेद का किस मंडल में है, ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद के जो सतवां मंडल है उसमें इसका वर्णन है दशराज युद्ध का। किस मंडल में? आपका हो जाएगा सतवां मंडल में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला है इसको भी आपको मिलान करना है। शासक और वंश का नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देवराय जो प्रथम था, ये आपका संगम वंश है। किसका? संगम वंश का शासक था। ठीक है। और नरसिम्हा जो है, नरसिंह जो है ये आपका ये सालू सालू ठीक है, सालू ठीक है। और फिर जो कृष्ण देव राय है, ये आपका तुलु वंश के थे। और जो तिरुमल है, ये आपका आराविड्डू वंश का था। यानी कि एक दो तीन चार ये सही है। तो देखिए ध्यान से, तो एक दो तीन चार पहला में ही दिया गया है। बोल रहा है फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी? फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो भारत में है वो कहाँ खोली गई थी? ये आपको हो जाएगा सूरत में। कहाँ पर? ये आपको हो जाएगा सूरत में। ठीक है। कब? 1668 में। कहाँ पर? सूरत में। बोल रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? जो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाले है, ये बात किसने कहा था? ये कहा था आपका अरविंद घोष। कौन कहा था? ये कहा था आपका अरविंद घोष। बोल रहा है किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की है? यानी कि जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति है, इसको शुरू करने वाला कौन था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो था। कौन था आपका? ये लॉर्ड मेयो था। ठीक है। बोल रहा है प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बकब बेमेल है? यानी कि जो आदिवासी विद्रोह है उसका जो नेता है उसका कौन सा जोड़ जो है आपका बेमेल है, यानी कि आपका गलत है। मुंडा विद्रोह का मिर्सा बिरसा मुंडा सही है। भील विद्रोह का सेवाराम है, ये सही है। रामोसी विद्रोह का राजा तीरथ सिंह, ये गलत है। जो रामोसी विद्रोह है, इसका जो नेता थे वो आपका रामोसी जाति के लोग थे, जो कि चित्तर सिंह का कौन था? चित्तर सिंह था। ठीक है। जो रामोसी विद्रोह है इसका कौन था? चित्तर सिंह था। यानी कि जो सी नंबर यही आपका क्या सही नहीं है। और चेर का था भूषण सिंह, ये सही है। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही नहीं है। बोल रहा है 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? तो किसने माना था सामंतवादी प्रतिक्रिया 1857 के विद्रोह का? ये मानने वाले आपके थे के मालेसन। कौन थे आपके? तो के मालेसन। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा, असत्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पूछा है स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1893 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। ये बात आपका सही है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, भी सही है। प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था। तो ये आपका गलत है। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो जाति प्रथा का समर्थन करना नहीं था। ठीक है, बल्कि जो महिलाएं थी उनका विधवा बिया और उनकी जो शिक्षा है उससे संबंधित था। यानी कि पूछा कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका असत्य है। और फिर बोला गया है ये कि फिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई थी। ये भी 1882 में अड्यार में हुई थी, सही है। पूछा कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका असत्य हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा असहयोग था आंदोलन इसके टाइम पर। ठीक है, इसी दिन इसका इनका मृत्यु हो गई थी आपका 1 अगस्त था उस दिन। तो इसलिए असहयोग आंदोलन था। ठीक है। बोल रहा है किन प्रयासों से गांधी जी
अम्बेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ, यानी किनके प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो था वो पूना का जो समझौता था संपन्न हुआ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, क्या मदन मोहन मालवीय। ठीक, यानी कि जो बी नंबर आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन आपका, बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सरांडा वन्य क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए निर्देश दिया है। तो जो सरांडा वन्य क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर? ये आपका झारखंड में है। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है आपका कि बेदेश्वरवन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? जो आपका बेदेश्वरमन राजा रमन है, इनका जो क्षेत्र है वो था आपका कंप्यूटर विज्ञान। क्या था? तो आपका था कंप्यूटर विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास इतिहास रच दिया है? जो राज्य के राजनीतिक के परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है। तो जो नीतीश कुमार है वो बिहार में तो मतलब 10 बार, कितना बार? 10 बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का। अगला है, फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो फातिमा बोस कहाँ की है? तो ये आपका मेक्सिको की है। कहाँ की? तो ये आपका मेक्सिको की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है केरल। क्या बन गया है? तो ये आपका बन गया है केरल। बोल रहा है किस देश के, क्या बोल रहा है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो कौन किया है? ये मिस्र किया है, मिस्र। बोल रहा है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो आईएनएस अरावली को कहाँ पर स्थापित किया है भारतीय नौसेना नौसेना ने? ये किया आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 मनाया गया है? क्या बोल रहा है आपका कि पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है कहाँ पर? आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला है, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? क्या बोल रहा है? राज्य वित्त सचिव का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आपका आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका मुंबई में। कहाँ? ये हो जाएगा मुंबई में। इस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है। कौन सा पुरस्कार है आपका? तो ये आपका है भोगेश्वर। ठीक है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ये शुरू किया आपका असम में। कौन? असम किया है। बोल रहा है कि कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया आपका केरल। कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका केरल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी की स्थापना कब की गई थी? जो नीरी है इसका स्थापना कब की गई है ये पूछा है। तो ये आपको हुआ था 1958 में। कब? आपका हो जाएगा 1958 में। बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? तो ये आपका है अंडमान एवं निकोबार में। अंडमान निकोबार में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
इस तिथि को मनाया जाता है? जब आपका पंचायती राज दिवस है ये आपका मानता है 24 अप्रैल को। कब मानता है? ये मानता है आपका 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? क्या बोल रहा है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में। बोल रहा है, निम्न में से कौन उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? तो उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, ये पूछा है। इसमें आपका हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। कौन है आपका? आपका हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। ठीक है। बोल रहा है, होलकर होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? जब का होलकर ट्रॉफी है इसका संबंध आपका हो जाएगा ब्रिज से। किससे? इसका संबंध है आपका हो जाएगा ब्रिज से, ब्रिज। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, प्रसिद्ध भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जब भजन सपोरी है इनका जो संबंध है वो आपका किससे है? इनका संबंध आपका हो जाएगा संतूर से। किससे? संतूर से है। पाखुपिल्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाखुपिल्ला जो आपका लोक नृत्य है इसका संबंध आपका हो जाएगा मिजोरम से। किससे? तो आपका हो जाएगा मिजोरम से। संसद द्वारा पारित 3 नए आधिकारिक आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन लागू किया गया था? बोल रहा है, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो ये किया गया था आपका 1 जुलाई 2024 से। कब? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है। अगला है, बोल रहा है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये आपका किया गया था 1992 में। कब? 1992 में। ठीक है। वो रहा, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? जो सुपर कंडक्टर है इसका आविष्कारक कौन है पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा एच एच कामेरलिंग। कौन हो जाएगा आपका? एच कामेरलिंग। ठीक है, एच कामेरलिंग। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका बोला है कि formally put an end to system, practice और institution. Select appropriate one word substitution पूछा है इसका। क्या है? formally put an end to a system, practice और institution। तो इसका आपका हो जाएगा एबॉलिश। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा एबॉलिश। ठीक है। बोला है कि इडियम ऑफ फ्रेज पूछा है, किट्टी कॉर्नर। क्या है? किट्टी कॉर्नर का इडियम फ्रेज पूछा है, उसको बोलेंगे हम लोग थिंग्स थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। इसको बोलते हैं हम लोग किट्टी कॉर्नर। ठीक है, यानी जो आपका सीन डी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। बोला है, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम। क्या है? ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, इसको क्या बोलेंगे? इसको ना बोलेंगे एकोम्पोलिस। क्या बोलेंगे? एकोम्पोलिस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल। क्या है? एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल, इसको बोलेंगे आपका ओपस। क्या है? ओपस। ठीक है, यानी कि महान कलाकृति या रचना होगा। ठीक है, ओपस। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। पहला आपका सही है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? जबकि रेड सिंधी है ये किसकी नस्ल है ये पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा गाय का। किसका? ये आपका है गाय का। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत है इसका दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो कौन है? तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कोल इसका उत्तरी बिंदु है। ठीक है। बोल रहे हैं आपका कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? क्या पूछा है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि
भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसकी स्थापना आपका किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। नामदफा बाघ है अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या बोला है? नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है कहाँ पर? ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो आपको हो जाएगा अनाई मोड़ी। कौन है? तो आपको हो जाएगा अनाई मोड़ी। बोल रहे हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया। यानी कि आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा अलगुहास। अलगुहास जो है ये गर्म है, ठीक है। और केनारी, हमबोल्ट और ओयोसी क्या है? ठंडा है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो कौन नहीं है? तो इसमें आपका तिलैया डैम जो है ये कोनार नदी, ये आपका गलत है, ठीक है। जो आपका तिलैया डैम है ये कोनार नहीं बल्कि किस पर है? ये आपका बराकर पर है। किस पर? बराकर पर है, ठीक है। और बाकी सब आपका सही है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? किसका है? मिश्रित खेती। क्या? तो एक ही खेत में, ठीक है, आपका पशुओं का पालन और साथ में फसलों की एक साथ खेती होती है। यानी कि जहाँ पर पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ होती है उसी बोलते हैं का मिश्रित खेती बोलते हैं। बोल रहा है कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? जो कोयना है ये किसका है सहायक नदी? या तो है कृष्णा। किसका? कृष्णा का, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोला है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण वर्षा होती है? जो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ से। बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? जब बात है आपके रासायनिक परिवर्तन का, इसमें आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया, यानी कि रंगों का परिवर्तन भी है, किसी गैस का बनना, और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, यानी कि आपका ये सही है। ऊष्मा प्रकाश मतलब कोई लकड़ी अगर जल रही है उससे जो प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन। यानी कि आपका तीनों क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पर आपको मिलान करना है वन को टू से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले आपका नाइलॉन है, तो नाइलॉन का हम बात करेंगे तो नाइलॉन आपका एक क्या है? ये फाइबर है। क्या है? ये आपका फाइबर है नाइलॉन। और पीवीसी जो होती है ये आपका थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? आपका पीवीसी है ये थर्मोप्लास्टिक है। और जो बेकेलाइट होता है ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। यानी कि 3 1 2, 3 1 2 आपका बी नंबर में सही हो जाएगा। क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? इसका आ जाएगा आपको वाट। कौन है? वाट। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो क्या आविष्कार था इनका? इनका आविष्कार था जीन के संश्लेषण का। क्या था? जीन के संश्लेषण का। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, तो जीवाश्म ईंधन प्राप्त कहाँ से होता है? तो जीवित जीवों के मृत अवशेष से। क्या हो जाएगा? जीवित जीवों के मृत अवशेष से। अगला है एम्फीबिया बताता है। क्या है? ये जो एम्फीबिया है इसमें क्या होता है? तो एम्फीबिया में आपका होता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या बोलते हैं? आपका एम्फीबिया बोलते हैं। जैसे मेढक है तो जल और स्थल दोनों जगह रहता है, उसको बोलते हैं क्या? हमको उसको हम बोलेंगे एम्फीबिया, ठीक है। ये 3 नंबर है आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन क्या है? क्या है? मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन क्या है ये पूछा है। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मृतोपजीवी। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मृतोपजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो कौन से उपाय है? तो ये आपका जो उपाय है ये हम बोल सकते हैं आपका
देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली ईडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बफर स्टॉक रखा यानी कि इसमें से सभी। और यहाँ पर जो हमारा 70 के बाद 71 चाहिए था ना, तो ये कहाँ से हो गया? छूट गया क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गया, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो किसको लाभ होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऋणी को, ऋणी को, ठीक है, जो आपका लेता है कर्ज उसको लाभ होता है, ऋणी को, ठीक है, जो कर्ज लेता है उसको। बोल रहा है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वो थी 1976 में, 1976 में। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? घृणा, ठीक है, घृणा जो है ये प्रेम का क्या है? आपका अपोजिट है। बोल रहा है भर पेट किस समास का उदाहरण है? क्या है भर पेट जो है ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव का। किसका? अव्ययी भाव समास का। बोल रहा है वेदोक्त संधि का संधि विच्छेद क्या है? वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वेद प्लस उक्त हो जाएगा, वेद प्लस उक्त आपका पहला सही है। बोल रहा है कि निम्न में से किन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो कौन थे? तो आपको हो जाएगा हेनरी डरेजियो। जो हेनरी डरेजियो जो है वो आधुनिक भारत का प्रथम का जो राष्ट्रवादी कवि है, कौन? हेनरी डरेजियो। देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर है जो आप बनाइएगा तो आपका आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। और फिर जो वो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 270, ठीक है, 270। और फिर जो इसका आंसर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। और फिर जो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90,000, ठीक है, 90,000। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, बीच में कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया है 70 से लेकर, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 20 क्वेश्चन करीब छूट गया। ठीक है, उसको हम देखते हैं क्या हाँ छूट गया है, तो हम ग्रुप में डाल देंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।